डिप्रेशन है क्या? मैं तो चकित हो गया टंडन जी। 1 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चों के लिए अलग मनोवैज्ञानिक डॉक्टर, 1 वर्ष से 5 वर्ष के लिए। क्यों? बोला उनके डिप्रेशन को दूर करने लिए। मैं तो चकित हो गया, 1 वर्ष के बच्चे को भी डिप्रेशन होता है। और तब उन्होंने मुझे बताया, हाँ हमारे यहां ऐसे मरीजों की संख्या बड़ी है, 1 से लेके 5 तक। 1 वर्ष से डिप्रेशन, 1 वर्ष से मन में दबाव। तब फिर हमें अपने सनातन परंपरा पर भी थोड़ा विश्वास हुआ रीबर्थ में, कि हमारे कई जन्म होते हैं और हमारे संचित जो कर्म होते हैं प्रारब्ध, वही लेकर हम पैदा भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन एक प्रतिज्ञा कर। बोला क्या? बोला मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता। अर्जुन ने पूछा तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम करो, मैं क्यों करूं? कमाल है। मैं कहूं चौबे जी को, चौबे जी प्रतिज्ञा करिए कि मेरे पास जो आएगा उसका रक्षा होगा। बोला वाह हद है गुरु जी, आप करोगे कि मैं करूंगा? आपकी प्रतिज्ञा है, आप करो ना। भगवान कहते हैं क्या कहूं, मेरा प्रतिज्ञा थोड़ा कच्चा होता है और उद्देश्य के अनुसार तोड़ देता हूं। हमने प्रतिज्ञा ली थी कि महाभारत में शस्त्र नहीं उठाएंगे, पर रथ का चक्का ही उठ के और लेके दौड़ गया भीष्म के ऊपर, टूट गई। तो अर्जुन पांव पकड़ के कहते हैं भगवान यही तो तुम्हारी प्रतिज्ञा है। क्योंकि जब महाभारत के युद्ध में बाण पे बाण, बाण पे बाण भीष्म मारने लगे, कृष्ण को भी घायल कर दिया, कवच कुंडल तोड़ डाले, रक्त की धारा बह पड़ी, मुकुट तोड़ दिए, अर्जुन का गांडीव तोड़ दिया, रथ के पहिए टूट गए, अर्जुन भी बेहाल हो गया, मानो 5 मिनट और हो जाए तो अर्जुन आज धराशायी हो जाए। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं अर्जुन देख, मुझे पता है गांडीव तेरे हाथ में है, मुझे पता है तू कितना बड़ा योद्धा है, पर तेरे भीतर मेरी गीता अभी भी प्रवेश नहीं की है, अभी भी तू दादा के रूप में देख रहा है, तेरे भीतर मोह है। मैं कहता हूं गांडीव उठाओ और मार डालो, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। और अंतिम बात सुन, मैंने तुझे निमित्त बनाया है, अगर तू गांडीव नहीं उठाता तो आज स्वयं मैं उठाऊंगा हथियार। और भगवान कूद पड़ते हैं रथ से, एक टूटा हुआ पहिया उठाकर हाथों में दौड़ पड़ते। भीष्म खड़े हो गए, धनुष को फेंक दिया और हाथ जोड़कर कहते आओ चाणक आओ आओ, मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि भीष्म के रहते हुए और मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा और अर्जुन को जीत दिला दूंगा। क्या भीष्म के प्रतिष्ठा का कोई ख्याल नहीं था तुम्हें? और फिर ये कह के रोने लगे भीष्म पितामह, कहे बात वो नहीं है कि सब तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूं। अर्जुन दौड़ा, दौड़ते हुए क्या कर रहे हो, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे, अरे मर जाने दो मुझे, मुझ जैसे नालायक को बचाने के लिए तुम अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ते हो ठाकुर? हे केशव रुक जाओ। अपना पीतांबर उठाकर पृथ्वी के ऊपर फेंचा, ऐ पृथ्वी तू मेरी लीला में बाधा मत डाला कर, प्रिया है। दौड़ते जा रहे थे भगवान, पैर पकड़ लिया अर्जुन। उसी समय भगवान कहते हैं अर्जुन सुन, मेरी इस दुनिया में कोई प्रतिज्ञा नहीं है, मैंने बस एक ही प्रतिज्ञा की है। क्या कहा? मेरे भक्त की प्रतिज्ञा न टूटने पाए, यही मेरी प्रतिज्ञा है। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे शस्त्र उठवा देगा, इसलिए मैं शस्त्र उठा के जा रहा हूं। मेरी प्रतिज्ञा मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा है। अगर मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे भक्तों का विनाश नहीं होता तो शायद किसी दिन तोड़ दूंगा, पर तू मेरा परम भक्त है। अगर तू प्रतिज्ञा करता है कि मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता, तो हे अर्जुन आज के बाद मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, क्योंकि तू मेरा भक्त है और तू ये प्रतिज्ञा कर रहा है। ये है श्रीमद् भगवद गीता, एक छोटी सी बात। ईश्वर को अपने भक्तों का बहुत ख्याल है, राधा रानी को अपने पुत्रों का बड़ा ख्याल है। मैं तो जीता जाता उदाहरण हूं। और राधा रानी और गुरु में मैं कोई अंतर नहीं समझता, गुरु तत्व ही श्री किशोरी जी। अब ये बड़ी वेदांत की भाषा है, शास्त्रों की भाषा, आपको समझना पड़ेगा। किशोरी गुरु आज के 18 साल 20 साल पहले जब
एक्यूट हेपेटाइटिस बी और सी से मैं जकड़ लिया गया, लीवर कोलैप्स। तो पूरी मेडिकल टीम भारतवर्ष की कहती थी मैक्सिमम 14 to 15 डेज, इससे ज्यादा आप नहीं जी सकते। 20 साल पहले। और मेरे गुरु कहते थे कि नाम किया कर। मैं बेड रेस्ट में था, हिल भी नहीं सकता था, बस एक अवस्था में जैसे रहता था। अपने जीवन के 6 महीने मैंने सिर्फ ओरल ग्लूकोज लेके गुजारे हैं, ओनली ग्लूकोज। 6 months 20 years before। और गुरु के ऊपर इतना विश्वास मेरा। गुरु ने कहा अभी बहुत काम करना, अभी कहां जाएगा। और जितने रिश्तेदार परिजन सब रोते, अब तो कोई बोला अमेरिका ले जाओ, 30% चांस है शायद ट्रांसप्लांट करा के बच जाओगे, लेकिन संभावना कम है। वो दौर और था जब ट्रांसप्लांट भी होता था कि नहीं, तुम्हें भी पता है। अब तो ज्यादा एडवांस हो गया मेडिकल। 20 साल पहले क्या स्थिति थी हमारी देश की। और फिर जीवन में एक ही काम करता था। मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि जीवन में उठना तो पहला कार्य अपने गुरु के लिए करना। इस संसार में 24 घंटे तुम्हें मिला है, पहला उठते उठते काम तुम करना अपने गुरु और परमात्मा का। और वैसे भी मेरा ऐसा मानना है कि जिस व्यक्ति की रात और जिस व्यक्ति की प्रभात अच्छी होगी उसका जीवन अच्छा होगा। तकलीफ यह है कि हमारी पीढ़ी की रात भी व्यर्थ हो गए हैं और प्रभात भी व्यर्थ हो गया है। जिसकी जैसी रात होगी उसकी वैसी प्रभात होगी। हम रात में बेड पर जाते कैसे? अनंत बोझ लेकर, भीतर न जाने क्या क्या प्लानिंग करते हैं, कल उसको बता दूंगा। अरे आप शयन में जा रहे हो, परमात्मा की गोद में जा रहे हो, ज्यादा चांस है कि धड़कन बंद हुई तो 3 बजे सोए ही रह जाओगे। कल कहानी आएगी कि अच्छे खासे भले बातचीत करके सोए थे, पर अचानक 3 बजे क्या हुआ? बोला हार्ट फेलियर। जब परमात्मा की गोद में जा रहे हो और ये पता नहीं है कि प्रभात होगी कि नहीं, उस समय भी तुम्हारे मन में प्रतियोगिताएं हैं, उस समय भी तुम्हारे मन में घृणा है, उस समय भी तुम्हारे मन में काम और वासना है। व्हाट्सएप के ऊपर न जाने क्या देखते हो। इंटरनेट का आज के नौजवान पता नहीं क्या उपयोग करता है। 2-2, 2:30 बजे रात तक जगे रहते हैं। ऐसी रात है हमारे भारत देश की। पागल हो जाएंगे हम सब। जैसे अमेरिकन यूरोपियन कंट्री के लोग पागल हो के वृंदावन भाग रहे हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागे आ रहे हैं। आज तो वृंदावन में हम कम दिखते हैं। 4 बजे सुबह उठ जाओ वृंदावन में तो विदेशियों की लंबी कतार, साड़ियां पहनकर, कुर्ते धोती पहनकर, हाथों में माला लिए, तिलक लिए, चंदन की खुशबू लगा करके हरे कृष्णा और वृंदावन के 15 किलोमीटर की परिक्रमा वो रोज लगाते हैं। हमारे जैसे लोग 2 किलोमीटर चलने में घबरा जाते हैं।